नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 के पाठ वन हमारी जीवन रेखा को जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वन हमारे जीवन का आधार है? वे ही है जो हमें शुद्ध वायु, भोजन, दवाइयाँ और वर्षा देते हैं। आज हम चलेंगे एक अनोखी वन यात्रा पर। हमारे साथ होंगे प्रसिद्ध वन विज्ञानी प्रोफेसर अहमद। तो तैयार हो जाइए प्रकृति की गोद में चलने के लिए और वन भ्रमण के लिए। नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको ले चल रहा हूँ वनों की गोद में, जहाँ प्रकृति बोलती है और जीवन पनपता है। देखिए, यह है प्राकृतिक आवास, जहाँ जीव और पौधे मिलकर एक परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम बनाते हैं। वनों में पाए जाते हैं घने वृक्ष, झाड़ियाँ, घास के मैदान और यहाँ रहने वाले जानवर, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव। बच्चों, आप अपने जीवन में कभी न कभी वन जरूर गए होंगे और वहाँ आपने देखा होगा वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां और ये सभी मिलकर बनाती है कैनोपी, जो सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देती। और पेड़ों के नीचे होती है अंडरस्टोरी अर्थात झाड़ियों की परत, फिर जड़ी बूटियां हैं और घास है, और इन सब के नीचे कूड़े करकट की परत है जहां अपघटन होता है। बच्चों, वनों में हजारों प्रकार के बीज और पत्तियां पाई जाती हैं। कोई लंबी, कोई गोल, कोई मोटी तो कोई पतली। बीजों में होता है जीवन का रहस्य। कुछ बीज हवा में उड़ते हैं, कुछ जानवरों के साथ चिपकते हैं और दूर दूर तक जाते हैं। बच्चों, वन एक सुंदर परितंत्र होता है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, पौधे जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा, उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर, जो पौधों और अन्य जीवों को खाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और तीसरे, अपघटक अर्थात डिकम्पोजर, जैसे कवक और जीवाणु, जो मृत चीजों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जंगल का परितंत्र एक सुंदर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खा जाता है। घास सूरज की रोशनी में खाना बनाती है तो उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर कहलाती है। हिरन घास खाता है अर्थात यह शाकाहारी है और उपभोक्ता कहलाता है। शेर हिरन को खाता है, यह मांसाहारी है, यह उच्च उपभोक्ता कहलाता है। तो बच्चों, याद रखो, सबसे नीचे होते हैं हरे पौधे जो भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आते हैं जंतु जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह ऊर्जा एक से दूसरे जीव में जाती है। खाद्य श्रृंखला का उद्देश्य है प्रकृति में संतुलन बनाए रखना और सभी जीवों को ऊर्जा देना। हर कड़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई कड़ी टूट जाए तो पूरा परितंत्र बिगड़ जाता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। प्रकृति में कोई भी जीव केवल एक चीज नहीं खाता। उदाहरण के लिए, एक मेढक केवल कीड़े नहीं बल्कि कभी कभी छोटे जलीय जीव भी
खा सकता है। एक सांप कभी मेढक खाता है तो कभी चूहा। इस तरह जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती है तो एक जाल जैसा नेटवर्क बनता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो बच्चों, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। वन वर्षा और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, दवाइयाँ मिलती हैं। वन हमारी मिट्टी को संरक्षित रखते हैं। और यदि वन ना रहे तो हमारी धरती सूनी हो जाएगी, जलवायु असंतुलित हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और हमारी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। इसलिए बच्चों, हमें वनों को संरक्षित और संवर्धित करना चाहिए, क्योंकि वन है तो जीवन है। हमें प्रकृति को बचाना है ताकि हमारा भविष्य संवर सके। धन्यवाद प्रोफेसर अहमद। बच्चों, आज आपने जाना कि वन सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हमारे जीवन की धड़कन है। इन्हें हमें हर हाल में बचाना है। और अब आपकी बारी है। वनों को बचाओ, धरती को संवारो, सीखते रहो, सिखाते रहो।